कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में। ये एक राज्य में 27 साल से है, टैगोर रोड एक नहीं बना सकते हैं। 27 साल से गुजरात में देखिए गांधीधाम की मुख्य समस्या आपने खुद ने देख ली कि यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे लोगों के बीच मौजूद नहीं है। गांधीधाम को उन्होंने गंदगी धाम बना के रखा। मेन समस्या है गांधीधाम की, उसमें सबसे बड़ा तो गांधीधाम नहीं बचा है अभी, वो बचा है खड्डा धाम हो गया है। आज भी पीने का पानी 90% जनता को मोल खरीद के पीना पड़ता है। लास्ट 2 साल से सड़कों की समस्या 100% है जी। हम लोग उसके लिए भी बोले हुए हैं सब जगह कि आपने बोला कि यहाँ पानी ही नहीं आता है, इतना आ रहा है कि लोगों की टांकियों से बह के सड़कों पर आ रहा है। पानी आ रहा है टंकी में, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो पानी आप पीते हैं कि नहीं, घर में पूछिए। अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, अच्छा सुरक्षा प्रबंध नहीं है। अरे छोरी छोरों से कम है क्या? के लोगों को एपीएल कार्ड, जो बीपीएल झोपड़पट्टी में रहते थे उनके बीपीएल में से एपीएल कर दिए। उसके बाद उनको कई मतलब सालों से उनको राशन भी नहीं मिल रहा था। किसी ने भाई ने बोला गोदी मीडिया, भाई गोदी मीडिया क्या होता है? अगर मैं कांग्रेस की या आम आदमी की भलाई का बात करूँ तो मैं अच्छा हूँ। हम प्रॉपर्टी टैक्स खाली महीने के साल के अंदर 3 का बदले आज उनके जगह पे भावन खुद के हिसाब से 5,000 में भरते हैं और अपना दुकान का भी 6,000 में भरते हैं, जितना हम जैसे घर का किराया दुकान का किराया भर रहे हैं। पूरे देश का मीडिया गुजरात आने वाला है, लेकिन मैं आज लिख करके देके जा रहा हूं, वास्तविक बात वो नहीं करेगा। बात होगी गांधीधाम की। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और बाद में एक बड़ा मीडिया आएगा, लेकिन आप आज ही फेसबुक पर जाकर वी हिंदुस्तान न्यूज को लाइक कर लेना, क्योंकि पूरे गुजरात में जाकर के हम सच्चाई दिखाने वाले हैं बिना किसी लाभ लपेट के और बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। शुरू करते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर अगर कहा जाए राज्यों में सरकार पर जो पार्टी है वो कांग्रेस है, तो बिल्कुल हायरार्की सिस्टम को फॉलो करते हुए भरत जी मैं आपके पास आऊंगा और सबसे पहला प्रश्न गांधीधाम को लेकर के ही कहूंगा। आपकी नजरों में गांधीधाम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहले तो मैं वी हिंदुस्तान की टीम को गांधीधाम आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और पहली ये टीम है मीडिया की जो बिगड़ डरे इस गांधीधाम के चौक में खुलेआम इस जनता के प्रश्न को पूछने आई है। मैं एक बार यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस टीम के लिए जोरदार तालियों के लिए मैं उनको बोलूंगा कि उनका स्वागत करें। बिगड़ डरे ये टीम आज यहाँ उपस्थित हुई है। और साथ में मैं ये भी बोलूंगा मनीष जी कि हम तो आगे हैं, हम किससे बात करें? हम किससे बात करें? यहीं पे बात खत्म हो जाती है। आम जनता जो खड़ी है पीछे की ओर, यहाँ पीछे की ओर जो भी जनता खड़ी है वो देख रही है इस मंच पे कौन उपस्थित है जी। हम किससे बात करें आप बताइए? हम जनता से तो बात करते हैं, पर जनता को भी आज किससे बात करनी चाहिए, वो आज खुद यहाँ पे हाजिर नहीं है। जाहिर सी बात है। और मैं भी हिंदुस्तान न्यूज की टीम को कहूंगा लगातार बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको फोन करें और रिक्वेस्ट करें कि आए और बताएं कि उन्होंने जो 5 साल जो उनको मिले उन्होंने उसमें क्या काम किया। तो वी हिंदुस्तान न्यूज की टीम लगातार कॉल करे। लेकिन सर अगर वो नहीं आएंगे डिबेट तब भी होगी, बात तब भी होगी। हाँ, लेकिन 2 प्रश्नों के बाद हम जरूर कहेंगे कि आपको आना चाहिए था। हो सकता है अभी रास्ते में हो तो शुरू में गलत कहना सही नहीं है। गांधीधाम की प्रमुख समस्या से शुरू करते हैं। गांधीधाम की प्रमुख समस्या टैगोर रोड है। आज सबसे बड़ी समस्या, आज की समस्या टैगोर रोड है। आज अगर हमें हमारी ऑफिस में जाना होता है जहाँ पे हम 10 मिनट पर पहुँचते थे, वहाँ हम कम से कम
कम आधी घंटा लगता है पहुंचने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या अभी टैगोर रोड है। समस्याओं को लेकर के हम बात करें तो समस्याएं 27 साल से वही समस्या है। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, यहाँ पे देश बड़ा है क्या राज्य बड़ा है? आपके हिसाब से क्या बड़ा है? सबसे पहले तो देश है, फिर उसके बाद राज्य है। अच्छी बात है। तो देश बड़ा है और उसके बाद राज्य बड़ा है। ये एक बार बोलते थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में। ये एक राज्य में 27 साल से हैं। टैगोर रोड एक नहीं बना सकते हैं। 27 साल से गुजरात में देखिए, मैं बाहर से आया हूं, इसीलिए मैंने एक चौक को सुना। एक चौक को इसलिए चुना, अगर इस इंटरव्यू को मैं बंद कमरे में करता तो ये मेरे से जितना भी झूठ बोलते मुझे हाँ बोलना पड़ता। लेकिन जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं हो सकती है। और अगर ये सही कह रहे हैं तो एक बार ताली बजा दीजिए, और गलत कह रहे हैं तो खराब। मतलब सही है, ये टैगोर रोड नहीं बना, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये बोलते हैं, अगर कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है या पब्लिक के लिए कुछ बोलती है तो लोगों को कभी कोई पसंद नहीं होता है कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, इसलिए झूठ हो सकता है। अच्छा, पीछे खड़ी आम जनता जी। है, आप उनके बीच में भी जा सकते हैं। हाँ। मेरे मित्र चेतन भाई यहाँ पे हैं, मैं उनको भी यहाँ की गांधीधाम की अमुक समस्याओं के लिए वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर के पास जाने से पहले, अभी जो एक बहुत बड़ी ग्रोइंग पार्टी बन के आ रही है देश में, आम आदमी पार्टी, उनके पास चलते और उनसे पूछते हैं कि ये बताएं क्या मुख्य समस्या गांधीधाम में आप देख रहे हैं। अपना नाम भी बताइएगा, पद भी बताइएगा प्लीज। उसके बाद मेरा नाम आर.डी. मातल है। गेस्ट का माइक तेज कर दीजिए, गेस्ट का माइक तेज कर दीजिए प्लीज। मेरा नाम आर.डी. मातल है। जी, मैं एडवोकेट हूँ और पूर्व कच्छ जिला यूएन इंचार्ज हूँ। गांधीधाम की मुख्य समस्या आपने खुद ने देख ली कि यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे लोगों के बीच मौजूद नहीं है। वो सबसे बड़ी समस्या है। सही बात है, सही बात है। हाँ बिल्कुल। क्यों कि यहाँ पे जो आम जनता है उसको ये डबल इंजन वाली सरकार वालों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अच्छा, क्यों? यहाँ रोड की समस्या हो, बारिश में घरों में पानी की समस्या हो, फिर गटर की समस्या हो, लाइट की समस्या हो या रोड रास्तों की समस्या हो, आज तक एक भी प्रतिनिधि ने प्रजा के बीच जाके उनके दर्द को नहीं पूछा है। ये गांधीधाम की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ से सिटिंग एमएलए मालतीबेन मैसूरी जी गांधीधाम से हैं, फिर भी उनको गांधीधाम की प्रजा के दुख देखे नहीं जाते। ये शर्म की बात है इनके लिए। ये सबसे बड़ी समस्या। वाकई में हमारे जो आज के बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारी नहीं आए, अगर यहाँ लोकल भी कोई उनको जानता हो तो मैं निवेदन करूंगा उन्हें बुलाएं कि बात करें आखिर इन 5 सालों में आपने क्या किया। हालांकि एक प्रश्न ये बनता है, यहाँ पर नगर पालिका में इस समय किसकी सरकार है और कितने समय से है? लास्ट 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सत्ता और शासन है। 30 साल से? ये सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं क्या? 27 साल बहुत बड़ा समय होता है। 27 साल राज्य में, गांधीधाम नगर पालिका में 30 साल हो गए और 30 साल से इनकी सत्ता है। और एक शहर को वो 30 साल में गांधीधाम को उन्होंने गंदगी धाम बना के रखा है। गांधीधाम को गंदगी धाम बना रखा है। अच्छा, सबसे बड़ी आपको अभी समस्या बताऊं मैं, तो आज की डेट में भी लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया है। 52 में से 47 उनके काउंसिलर हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उनके जो यहाँ के प्रमुख हैं नगर पालिका के, उनके खिलाफ 41 काउंसिलर, उनके खिलाफ उनके संगठन के प्रमुख CR पाटिल को इनके खिलाफ कंप्लेन की है कि यहाँ के प्रमुख की जो कार्यवाही है, कार्यशैली है, वो बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी किसी की ताकत नहीं कि उनको कोई हटा पाए और गांधीधाम की हालत ऐसी नर्क जैसी कर दी है कि यहाँ की प्रजा त्राहिमाम हो चुकी है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, गुजरात में चुनाव
आने वाले हैं, देश का बड़ा बड़ा मीडिया गांधी धाम आएगा, लेकिन क्या वो गांधी धाम की बात करेगा या आपको दूर चांद दिखाएगा कि देखो चांद को कितना अच्छा कर दिया गया है? इसी पर बात कर रहे हैं। सर, एक बार आपने एक चीज बताया, गांधी धाम को गंदगी धाम बना दिया है। मुख्य समस्या और गांधी धाम की क्या है? सर, गांधीधाम की मुख्य समस्या तो बहुत है, लेकिन भाइयों ने सबने बोल दिया है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन जो मेन समस्या है गांधीधाम की, उसमें सबसे बड़ा तो गांधीधाम नहीं बचा है अभी, वो बचा है खड्डा धाम हो गया है पूरा। गांधी धाम के दो नाम तो मिल चुके हैं हमें, पहला गंदगी धाम और दूसरा गड्ढा धाम, और नगर पालिका का नरक पालिका, ये तीन नाम अभी हमें मिले हैं जी। तो ये एक रोड नहीं है कि ऐसा आपको गड्ढा धाम मिलेगा, पूरे गांधीधाम में आपको गड्ढा धाम मिलेगा। भारत नगर चले जाओ, सपना नगर चले जाओ, DC5 चले जाओ, आदिपुर चले जाओ, सारे के सारे रोड है जो गड्ढा धाम मिलेंगे। दूसरा, गांधीधाम में बार बार एक ही बारिश होने से पहले बार ये नाले चौकअप जो हो जाते हैं उसको साफ करवाते हैं। हर बार करीब 50 लाख के आजू बाजू खर्च होते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। वही 1-2 इंच बारिश में भी पूरा ये जाम हो जाता है। देखिए, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये है विपक्ष के लोग, इन पे एक ऑलरेडी आरोप है, वो ये कि ये तो आरोप लगाएंगे ही, विपक्ष के लोग हैं। जनता से सिर्फ यही पूछूंगा, जवाब आप दें चाहे ना दें, क्या वाकई में गांधीधाम में थोड़ी सी बारिश होने पर पानी भर जाता है? और अगर हाँ, तो क्या ये देश की राष्ट्रीय समस्या है जो दूर नहीं हो सकती, या ये चांद की समस्या है जहां पे ईंट पहुंचाने के लिए रॉकेट चाहिए? जी, अगला। आप किसी से भी पूछ लो, आम जनता से भी पूछ लो, बोलेगा कि 2 इंच भी बारिश नहीं होती और सारे गांधीधाम में पानी। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है जो बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे होंगे वापिस लौट जाएंगे। ठीक है, भले आए, मोस्ट वेलकम है, मुझे कोई उनसे दिक्कत, लेकिन वो नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। त्यागी साहब वो नहीं आएंगे। ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और लीडर नहीं आएंगे। भाई फोन करो। सर, मैं आपको बोलता हूँ, मैं दावा करता हूँ, और वो उसमें दम नहीं है कि वो आए। चलिए, अगली समस्या। ईमानदार पार्टी के सामने समस्या हाँ सर, बताएं। 1 सितंबर को मैंने वीडियो डाला, अभी करते हैं, अभी आपके पास आएंगे, पहले जो गेस्ट हैं जी। उसके अलावा भी आप कहीं पे भी चले जाओ सर, रोड रास्ते आम आदमी को सर क्या चाहिए? रोड, रास्ते, लाइट, पानी, वही चाहिए। वो आज 30 साल से बीजेपी नहीं दे पा रही है, तो कर क्या रही है यहाँ पे? आज 30 साल से उसका राज्य है, 27 साल से गुजरात में राज है, और पिछले 8 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी बेसिक सुविधा नहीं दे रही है। सर, बात के इस आरोप को, ये जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे झूठ लग रहा है, क्योंकि पीने का पानी, ये झूठ है कि पीने का पानी नहीं आता। सर, आप बताएं। कंप्लेंट्स है मेरे पास। अभी रुकते हैं, अभी देखिए जनता से इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन मुझे झूठ लग रहा है कि इस गांधीधाम में पीने का पानी टंकियों में नहीं आता, ये मुझे झूठ लग रहा है। सर, आप बताएं। आजाद भारत के अंदर बसने वाला शहर गांधीधाम, मात्र सबसे छोटा शहर, 3 किलोमीटर की दायरे में बसने वाला, 27 सालों से भाजपा शासन में बैठी हुई। सच्चाई है कि आज भी पीने का पानी 90% जनता को मोल खरीद के पीना पड़ता है। और नगर पालिका जो खुद पानी का दावा करती है, वो खुद सुबह आप टाइम को जाइए, वहां पर अपना कैमरा लेके जाइए, खुद उनका आगे आता है, उनके वहां पर ही पीने का पानी नगर पालिका का या सरकार का नहीं है। इतना छोटा काम भी नहीं, छोटा काम। सबसे अहम बात, पिछले 27 सालों में शासन करने वाली ये भाजपा की निकम्मी सरकार, जो मात्र गांधीधाम को 3 किलोमीटर के एरिया को सफाई नहीं करवा सकती, 1 महीने का करीबन 90 लाख का सफाई का बिल चुकाने वाली ये नगर पालिका, इस गांधीधाम की नगर पालिका नहीं, ये नरक पालिका बनकर के रह गई है। और तो और यही नगर पालिका जिनके काउंसलर इस चुनाव से पहले शायद साइकिलों से चलते थे, तो ये संपूर्ण रूप से आज भ्रष्ट नगर पालिका बनकर के रह गई है। और मैं दावे के साथ, खुले चैलेंज के
का बंदा रिपीट करने आए तो मैं कह सकता हूँ पूरे गुजरात, पूरे इंडिया का आप अवलोकन करके आइए। सबसे भ्रष्ट नगर पालिका गांधीधाम का रिकॉर्ड ये आंकड़ों में है और स्वास्थ्य के नाम पर ये तीसरा नंबर लेने वाली नगर पालिका मात्र नगर पालिका है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, जो टीवी चैनल पे बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं वो सही मायने में जज का काम करती हैं। जज यानी जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। आप लोग खुद बताएं, लास्ट टाइम किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर आपने ये कब सुना कि नेताजी आपके यहाँ गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा? नेताजी आपके यहाँ पीने का पानी क्यों नहीं आ रहा? और अगर गांधीधाम में ये जो बोल रहे हैं, हालांकि मैं होटल में रुका हूं तो मुझे वहां बोतल का पानी मिल रहा है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि गांधीधाम की टंकियों में पीने का पानी नहीं आ रहा, तो एक प्रश्न ये बनता है कि 7,000, 8,000, 9,000 कमाने वाला आदमी पानी पी कैसे रहा है? अगर उसे पीने के पानी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं तो ये झूठ है, और दो लोग इधर बोल रहे हैं कि पानी आ रहा है, तो ये प्रश्न का उत्तर मैं इन हवाओं में छोड़ के जा रहा हूं। और उधर एक नहीं, मैं आपसे एक चीज फिर कहूंगा, डिसिप्लिन पूरा रहेगा। और ये माइक मैं उन भाई के पास पहुंचवा रहा हूं, और एक माइक इधर अभी बिल्कुल डिसिप्लिन पूरा। देखिए, कार्यक्रम सफल हो जाता है जब पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है। रुकिए, आप यही तो चाहते हैं ना? आज भी टैंकर से मंगाना पड़ता है। एक सेकंड, वो सर बोल रहे, प्लीज सर बताएं। देखो, सड़क की समस्या एक सेकंड, सड़क की समस्या 100% है, हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी। ठीक है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि टांकियों में पानी नहीं आ रहा है, वो गलत है। सर नाम बताएं, सर नाम। मेरा सही बात है, एक सेकंड, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सर अगर जवाब देने का मौका दिया जाएगा तो ही जवाब बोलूं। बिल्कुल देंगे आप सर, प्लीज दीजिए। ठीक है, पिछले 2 साल से। हाँ गुड, बताएं। 2 साल से सर देखिए, उन्हें बोलने से कोई नहीं रोकेगा, अगर आप रोकेंगे तो ये तो गलत है। सर प्लीज बताएं। दूसरी चीज, आप गांधा में पहली बार 2 साल से आए लगे। हाँ प्लीज बताएं। 2 साल से आए हो ना? बिल्कुल आप एकदम ना सर, मेरा जन्म ही यही का है, जी जन्म ही यही का है, जी जन्म ही यही का है। भैया आप दोनों तरफ बात करेंगे, मैंने आपको बोला बिल्कुल सही है। आपने बोला कि सड़क की समस्या जेन्युइन है, लेकिन पानी आता है। पानी बिल्कुल गुड, वेरी गुड। और बताएं 100% जी, और बताएं। ठीक है, लास्ट 2 साल से सड़कों की समस्या 100% है जी। हम लोग उसके लिए भी बोले हुए हैं सब जगह कि भाई सड़क वाला जो है वो ठीक कराना है, जी। ठीक है। आपने बोला कि यहाँ पानी ही नहीं आता है, जी। ये एकदम गलत बात है जी ठीक है, बराबर। ठीक है, ना- काउंटर नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। इतना आ रहा वो बोल लें जी। इतना आ रहा है कि जी। लोगों की टांकियों से बह के सड़कों पर आ रहा है, जी। उसको आप बताइए कि भाई खाली समस्या म्युनिसिपैलिटी की नहीं है, लोगों की भी है। बिल्कुल आज लोग हैं उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। उनके घरों में से पानी बहा जा रहा है, बिल्कुल बिगड़ रहा है, हाँ। उसके लिए आप बोलिए। जी। तो ये कार्यक्रम अपने आप में सफल इसलिए भी होता है कि मंच के अलावा भी आवाज उठी है। और एक बार अपने क्लैपिंग कर लीजिए, क्योंकि विश्वास मानिए आज यहाँ से वास्तविक रिजल्ट जाएगा। सर देखिए, क्योंकि वो ऑथराइज पर्सन नहीं है, बीजेपी से नहीं है, तो आपको बड़ा सकारात्मक तरीके से अपनी बात को करना है। मैं नहीं भाई साहब को वो एकदम सही है, पानी आ रहा है टंकी में। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो पानी आप पीते हैं कि नहीं? घर में पूछिए। पीने का पानी की बात पीने आप वो पानी आप पीते हैं? आपके घर कौन सा पानी पीते हैं? मेरे को सही जवाब दीजिए, आप कौन सा पानी पीते हैं? आपके घर वो बोतल वाला पानी पीते हैं या टंकी वाला? ये बताइए आप। जी माइक पहुंचाइए, माइक इसकी आवाज तेज करें पहले, साउंड जो है। मेरे पास इन भाई साहब का जवाब है विथ एविडेंस। विथ एविडेंस। जी बहुत अच्छा है कि सर जुड़ रहे हैं। जी आपने कितनी बार घर में नल के पानी से आपकी एज जितनी हो गई होगी पिया है पानी? तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, अभी तक पानी आता है क्या? जी बताएं सर, बताएं प्लीज। आप टंकी का पानी पीते हैं? जी। फ्रिज के पानी ये मतलब अभी से चालू हुआ है कि मतलब पानी जो है वो नल से पीने वाला आ रहा है? हम पानी पीने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको
देखो बाल की खाल निकालनी है, अगर बाल की खाल निकालनी ठीक है, ले आइए माइक आइए भाई, दिनेश जी आइए। अब मंच की तरफ आते हैं, अब हमारे जो गेस्ट हैं मंच पर, अब इनकी तरफ आते हैं, प्लीज प्लीज जी। आप जी सुनिए सर जी, नहीं उन्होंने बोला पानी आता है, टंकी में पानी आता है जी, लेकिन 1800 TDS का पानी आता है, क्या वो आदमी आप पी सकता है? बताइए। तो चलिए 1800 TDS का अगर ये सही कह रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान न्यूज चेक करेगा, हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे। पानी का रिपोर्ट है हमारे पास, हमने नगर पालिका में दिया हुआ है, हमें बड़ा दुख होता है। सुनिए एक मिनट, मेरे को आपसे पूछना, आपका क्या नाम है सर? ब्रिजभूषण चौधरी जी, आज तक 27 सालों में आपने घर पे पानी की बोतल नहीं मंगाई? ये बता दो। आप इतना ही क्वेश्चन का आंसर मंगाइए, मंगा रहे हैं आज भी, यही तो चल रही है समस्या सर। यही समस्या की वजह से नगर पालिका आम पब्लिक के घर पे पानी नहीं पहुंचाती है और उन लोगों को बिल्कुल ठीक है, प्रोत्साहन देती है। देखिए भरत जी ने बोला, अब यहाँ सर की तरफ जी। और एक चीज और, मैं अपने गेस्ट को, यहाँ पे दोनों पार्टी के गेस्ट हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा, पब्लिक ने जो भी बोल दिया वो सर आत्मा पहली बात, और दूसरी बात, क्योंकि इन्हीं के वोट से सरकारें बनती है जनाब, और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं तो आपको हमसे बोलना है, मेरे से बोलना है, पार्टिकुलर उस व्यक्ति से हम इसलिए नहीं बोलेंगे, जनता सबसे ऊपर होती है, मानिए। आइए सर प्लीज आप बताएं। TDS बहुत ज्यादा है, ये एक मुद्दा निकल के आया है सर। हेलो, पहले तो मैं आम आदमी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें यहाँ मंच पे आपने मौका दिया, धन्यवाद। और मैं इम्पोर्टेंट बात तो पहले ये करना चाहता हूँ, आप पब्लिक की बात छोड़िए ना, इनके जो चुने हुए काउंसिलर है ना वो भी ट्रस्ट है, मतलब इनके अपने नेता भी ट्रस्ट हैं। हाँ बिल्कुल सही है। वो मीडिया में और ये अखबार है उसके अंदर जांच करवा लीजिए तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारे केजरीवाल साहब जो है बहुत प्रमुख आदमी है। थोड़ा आगे आ जाइए, माइक थोड़ा दूर हो जा रहा है, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जी, प्लीज बताएं। हाँ, हमारे जो नेता है केजरीवाल जी बहुत ईमानदार आदमी है। मैं ये बोलना पहले चाहता हूँ कि भैया ये सड़क रास्ते ये एक साल में ही क्यों टूट सकते हैं, किसी को तो एक साल भी नहीं होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ओपनली कि हमारे केजरीवाल साहब को एक जो पुल बनाना था वहाँ उसकी कॉस्ट आई थी 250 करोड़ 250 करोड़। उसको अगर 150, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जैक्ट फिगर का कोई वो नहीं है, अगर केजरीवाल साहब वही पुल 150 में बना सकते 150 करोड़ में, तो और कोई गवर्नमेंट उसको 150 करोड़ में क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल सही है। नंबर 2, बिल्कुल मैं ओपनली यहाँ से चैलेंज करता हूँ, ओपनली जी, जो भी यहाँ काम कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है उनको पूछिए कि उसमें उनकी बात कितनी होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं गलत बोलूं आप चैलेंज कर सकते हो, मैं के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये भ्रष्टाचार से जो काम होगा भैया तो उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हो जी। अच्छा ऐसा है क्या, मतलब क्या ऐसा है कि गांधीधाम में कोई सड़क ऐसी बनी है क्या जो एक साल में टूट गई, एक महीने में टूट गई? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सड़क की बात नहीं कहूँगा, मैं 2-3 मुद्दे बताना चाहता हूँ। एक बार माइक छोड़ दीजिए सर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि सत्ताधारी जो सरकार है इसको हम मादक सरकार बोलते हैं। देश में इतने बड़े ड्रग्स की खेप आती है और ये सबसे बड़ा पोर्ट मुद्रा और यहाँ गांधीधाम में ये मुद्दे हैं। ऐसे अगर हमारे बच्चों की ऐसी लत लग गई तो आने वाले 5 साल के बाद वो आया कहाँ से, वाइट ड्रग आया कहाँ से? ये मोदी और मोदी सरकार। और दूसरी बात गया कहाँ? और तीसरी बात देश का मीडिया उस पर DNA नहीं हुआ। देखिए
हम उसको गोदी मीडिया और मोदी मुडिया बोलेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर मैं कांग्रेस और आपके खिलाफ बोलूंगा तो मैं भी गोदी मीडिया हो जाऊंगा। सच बोलेंगे तो नहीं होगा। मुद्दे को उठाओगे उसी की बात है। आप सुन लीजिए, आप बिल्कुल ठीक है। और बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरे को सिर्फ 3 सवाल करने, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा है, सुनिए, गांधी धाम को आर्थिक नगरी के नाम से जाना जाता है। ये मिनी भारत है। अच्छा। सभी देश, पूरे देश से सभी प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा। यहाँ पर अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, अच्छा सुरक्षा प्रबंध नहीं है। इन आप तीनों मुद्दों पर कल जाकर के जनता से डिबेट करिए। जनता आपको आईना दिखाएगी। ये मदारी सरकार ने इस आर्थिक नगरी को, इन लोगों की भावनाओं को लूटने का काम किया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपने तो बिल्कुल देता हूँ, बिल्कुल अभी आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, एक सेकंड देखिए, जनता से एक व्यू आया, सुनने में अच्छा लगा। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी टीम जो यहाँ गुजरात में काम कर रही है, गांधीधाम में एक स्कूल में ले गई। जगह कौन सी थी सुनील जी, जहाँ मुझे ले गए थे? वहां पर मैंने एक स्कूल देखा और उस स्कूल में लोहे का टीन था ऊपर। क्लासेस ऐसा लग रहा था जैसे बेसमेंट में जा रही हैं। और दीवार मुझे लगता है कि जब पहली बार स्कूल बना होगा तभी पेंट थी। बाकी वहां के कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से जो पेंट किया है वो किया हुआ है। तो ये बुरा लगा कि किसी का, देखिए एक चीज और है, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। अमेरिका में जो आदमी लैट्रिन भी साफ करता है और जो हेलीकॉप्टर उड़ाता है, दोनों की बराबर इज्जत है। तो इनके बच्चों की भी तो बराबर इज्जत है ना। अच्छे स्कूल क्यों नहीं मिल सकते इनको? गरीब है तो नेता है। हाँ, क्या गरीब है तो नेता है, राजा कभी बनता है। और बराबर आएंगे। अब एक बार जनता के पास चले गए, आम आदमी पार्टी के पास चले गए, कांग्रेस के पास चलते हैं। सर बाजी को दो। एक भी मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक ही गांधीधाम की जनता बड़ी भोली जनता है। मैं तो इतना बोलूंगा क्योंकि वोट देना जानती है। सुनिए सर, वोट देना जनता जानती है पर सवाल करना नहीं जानती है। इसका मेरे को बहुत बड़ा दुख है। आप वोट दीजिए, जिसे दे सकते हो, कोई बात नहीं है, पर उतना ही जिगर आप उनसे सवाल पूछने का रखिए। ये गांधीधाम क्यों खड़ा है आपको मैं बता देता हूँ। 98 में वावाझोड़ा आया, साइक्लोन, 2001 में भूकंप, महामारी जो आई कोरोना। गांधीधाम में सबसे पहले जो भी आगे आता है वो गांधीधाम की संस्थाएं और एनजीओ संस्थाएं, उन सबको मैं सलाम मारता हूं। क्योंकि सरकारी कर्मचारी या सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं पहुंच पाते। पहले सबसे पहले पहुंचते गांधीधाम की एनजीओ और संस्थाएं, और उनके बेस पे ही अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर पाता है। कभी भी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन काम डायरेक्ट काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं इस मंच से गांधीधाम की सारी एनजीओ और संस्थाओं को सलाम मारता हूं कि वो गांधीधाम को एकदम जीवित रखते बैठे हैं। अच्छा चलिए, मैं एक बार इकोनॉमिक्स के टर्म्स पे आना चाहता हूँ। देखिए, जिस देश की सड़कें लाजवाब होती हैं, कहा जाता है कि उस देश का बिजनेस बड़ा रिच माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। मैं कुछ मुद्दों पे बात करूंगा जो इकोनॉमिक्स में बचपन में ही, इकोनॉमिक्स का बचपन यानी कि जब बीए से पढ़ाना शुरू करते हैं 12th से। सबसे पहला मुद्दा मैं आपसे करना चाहूंगा परिवहन। अगर मुझे यहाँ से कहीं भी जाना है तो क्या आपके गांधीधाम में मेरे टैक्स के पैसे से दिए गई बस अवेलेबल है या नहीं है? आम आदमी पार्टी से प्रश्न करते हैं। सर आपने बहुत ही ये साउंड चेक करें जी। हेलो सर, आपने जो इकोनॉमी की बात की उसके बारे में मैं बताता हूँ। गांधी धाम जो शहर है, कंगला कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, वो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर इंडस्ट्रीज है। ट्रांसपोर्ट उद्योग है गुजरात का सबसे बड़ा, और सॉल्ट उद्योग, ये सॉल्ट और टिम्बर उद्योग एशिया का सबसे बड़ा है। और उतना ही अच्छा परिवहन की आप बात कर रहे हो, लेकिन आज आप देख लो जो राजपुर वाला रोड जाता है वो आज 2 साल से इतना खराब है, इतने एक्सीडेंट होने के बाद भी बीजेपी वालों का पेट का पानी भी नहीं मिल रहा है सर। दूसरी बात, आप जो इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना, उसके लिए मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। आप मुझे बताइए,
हेलो, आप मुझे बताइए, साउंड तेज कर दीजिए अगर हो सकता है तो प्लीज। आज सर आम आदमी त्रस्त है। मैं अभी समस्या गांधीधाम की बहुत हो गई, मैं आगे के लिए क्या करना है? लेकिन गांधीधाम से संबंधित ये बताइएगा। गांधीधाम की समस्या के लिए ही बोल रहा हूँ। केजरीवाल साहब ने जो हमारी गारंटी दिया है, वो गारंटी आज दिल्ली और पंजाब में तो लागू है ही। आज गांधीधाम शहर में भी वो, अगर हमारी सरकार आएगी, ये मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा, ये मेरा लास्ट प्रश्न जरूर रहेगा कि अगर आपकी सरकार आई तो क्या होगा, या कांग्रेस की सरकार आई तो क्या होगा लास्ट में। लेकिन शुरुआत जनता बैंक के परिवहन के लिए आपने प्लीज परिवहन गांधीधाम में बजरंगी प्रजा रहती है, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे काम करने आते हैं। आप यहाँ का पुराना एसटी बस स्टेशन देख लीजिए, वहाँ पे सांस भी नहीं ले सकते, इतनी गंदगी है और कुछ हुआ है। आप परिवहन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परिवहन के लिए आप जाएंगे तो इतनी गंदगी है, यहाँ न कोई सिटिंग है, और यहाँ से जितने भी स्टॉप है एसटी बस हिंदुस्तान न्यूज की टीम इसको नोट करके लिखेगी, कल हम वो बस अड्डा भी देखेंगे। बहुत बड़ी होगी, प्रजा का शिकार होगा। और जहाँ जहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ पे भी आप चेक कीजिएगा, कहीं पे भी बस स्टॉप पे जो लगा होता है स्टैंड वो नहीं है, वहाँ पे गंदगी है, प्रजा के लिए कोई सुविधा नहीं है। और उसके जो धारासभ्य यहाँ के हैं गांधीधाम के मालती बहन ऐश्वरी जी, उन्होंने क्या कभी वो परिवहन सुधारने के लिए और आवाज उठाई है? अरे ये काम किया है, नहीं किया है? हमारी टीम जो है, बिल्कुल देखिए, हम इसको खींचेंगे नहीं, लेकिन जो मेरी टीम है मैं उससे कहूंगा मुझे 2 मिनट में कंफर्म करके बताएं कि बीजेपी से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको बीजेपी की सीट मानेंगे और इस खाली सीट से सवाल करेंगे कि सड़क क्यों नहीं बनी, बताइए सड़क क्यों नहीं। 2 मिनट में कंफर्म करके बताओ सर। परिवहन पे टिकना है सर, परिवहन की बात कर रहे हैं। हेलो, देखिए ना, नगर पालिका में कोई, पहली बात आपको मैं बोलता, पूछ लीजिए क्या नगर पालिका की स्कूलें हैं? है क्या? नगर पालिका के अस्पताल है? नगर पालिका सुनिए सर, नगर पालिका की परिवहन व्यवस्था है, प्राइवेट बसें जो होती हैं वो है, फुटपाथ है, पार्किंग का कुछ व्यवस्था है, सब जगह बेसिक जरूरत। मुझे इनकी बात सुन के नहीं, मुझे इनकी बात सुन के, अगर ये सच है तो मुझे इनकी बात सुन के एक ही बात आ रही है, गांधीधाम में गरीब होना पाप है। अगर इनकी बात ठीक है, मुझे एक बात बताइए, 5,000 रुपए 20 या 7,000 रुपए कमाने वाला आदमी अपने 2 महीने के मासूम बच्चा गरीब का भी होता है, जरूरी नहीं जो मर्सिडीज मीटर चल रहा है उसी का बच्चा गरीब हो। तो 2 महीने का मासूम बच्चे को अगर प्यास लग रही है तो बाप 20 रुपए की बोतल ही खरीदे या ऐसे नल खोल के पानी पिला दे। अगर ये सुविधा गांधीधाम में नहीं है तो गांधीधाम में गरीब होना पाप है, बिल्कुल पाप है। सुनिए सर, ये गांधीधाम शहर के स्थापक भाई प्रताप जी थे। भाई प्रताप का बहुत बड़ा सपनों का शहर है ये, और ये शहर देश के जो बड़े शहर हैं चंडीगढ़ और गांधीनगर, उसकी तर्ज पे पूरा बनाया गया सिटी है, उसकी तर्ज पर आज आप चंडीगढ़ देखिए और गांधीनगर देखिए, और ये तीसरा हमारा गांधीधाम देखिए। भाई प्रताप का जो सपना है, उन लोगों ने सपने को पूरा खराब कर दिया है। मैं तो बोलूं आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जहाँ खड़े हैं गांधी मार्केट में, आप ये मार्केट देख के आइए, मार्केट के दुकान वालों से पूछिए, और बाजू में सब्जी मार्केट है जो नगर पालिका का, वो देखिए, उसकी दीवारें, उसकी छतें गिर रही है, लेकिन ये लोग रिपेयर नहीं करा रहे। जी, सबसे बड़ी जनता है, और दोनों गेस्ट के बाद जनता को माइक में दे रहा हूं, और इन्होंने बिना माइक के जो नीचे से आवाज लगाई ना, देखिए चीज और है। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने बहुत पढ़ाई कर ली और आप डरपोक हैं, तो विश्वास मानिए आपकी आने वाली पीढ़ी भी डरपोक निकलेगी। आप में इतना दम नहीं है कि आप बता सके सड़क टूटी हुई है। मैं दिल्ली से आके बता रहा हूँ, पहले मैं बेवकूफ हूँ। मैं क्यों बेवकूफ हूँ? इसलिए कि जो गिर रहा है उसको भी मतलब नहीं है। मैं इन भाई के लिए धन्यवाद बोलूंगा, पब्लिक के बीच से है और समस्या को माइक पर रख रहे हैं। सर बताएं।
सबसे पहले तो जय भारत। मैं किसी पार्टी के साथ वैसे अलाइनमेंट नहीं रखता हूँ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पानी की, रोड की, तो आई एम एन आर्किटेक्ट। मैं आपको जो भी ओपिनियन दूंगा मैंने इसके रिगार्डिंग एजुकेशन लिया हुआ है, उस हिसाब से दूंगा। सल्यूट है यार, आपने माइक पकड़ के बीच में तो है, सल्यूट है। देखो मजाक नहीं, माइक हाथ में लेने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। 100 लोग खड़े, एक ने मांगा, ताली तो बजा दो यार, मैंने ताली बजा दो। गुजराती भाई हमारे इतने मजबूत तरीके से निकल जाए आगे। मैंने रिसर्च की है कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन की मात्रा कम होती जा रही है, पैदल लोगों की मात्रा। आप देख लीजिए, पूरा बाजार अभी के अभी घूम लीजिए, फुटपाथ आपको कहाँ मिलेगा जहाँ पैदल आदमी कितने चल रहे हैं वो आप देख लीजिए। अच्छा। इतने छोटे से शहर में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी पेडेस्ट्रियन कल्चर इतना वो प्रिवेलेंट नहीं है। जबकि सिटीज में 1 किलोमीटर के अंदर पेडेस्ट्रियंस इजीली जा सकते हैं। अच्छा। उसके लिए व्हीकल यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है। दूसरा कि आप एक ना हमारी जीनियस गवर्नमेंट है, जीनियस नगर पालिका है, पहले रोड बनाती है फिर पाइप के लिए खोदती है। क्या गांधी धाम में अगर मैं अपनी तेज आवाज से और लोगों तक पहुंचा दूं, आप बड़ा सॉफ्ट बोल रहे हैं, मेरी तो हैबिट है तेज बोलना। इन भाई ने बोला है कि गांधी धाम में लाजवाब इंजीनियर है, वो ऑर्डर देते हैं कि पहले सड़क बनाओ, उसके बाद बोलते हैं अब तोड़ के पानी की लाइन डालो। सही बोल रहे हैं क्या? ठीक है। और मैं 20 साल का आदमी अगर इतने जीनियस को पहचान सकता हूँ तो हमारे सीनियर लोग तो पहचान ही सकते हैं ये गलत हो रहा है कुछ। हाँ। दूसरा है एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। आज देखा जाए, आप सिर्फ ये लाइन अभी देख लीजिए कितना एंक्रोचमेंट है कि फुटपाथ पे लोगों ने बैनर लगाए हुए हैं या तो दुकानें एक्सटेंड कर रखी है। ये एंक्रोचमेंट हटाने के लिए आज तक क्या हुआ है? ठीक है, देखिए जनता से भी मैं दोबारा हूँ। देखिए अगर एक ही आदमी से सारे प्रश्न लेके इनको फ्री कर दिया तो ये चले जाएंगे। सबकी बारी आएगी, 1 2 3 4। अब बीजेपी की बारी है। नहीं, अब बीजेपी की बारी है, अब बीजेपी की बारी है। एक सेकंड, बीजेपी की बारी है, ऐसे नहीं करेंगे नहीं। सर देखिए, मेरी टीम ने बोला है कि आप नहीं आ रहे। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि यहाँ की जनता बोल रही है कि इन्होंने मोदी जी का चेहरा देख करके आपको जिता दिया। आप कर क्या रहे हैं? आपने सड़कें क्यों नहीं बनाई? बीजेपी सो रही है, बीजेपी सर आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? बीजेपी सो रही है। सर आपने यहाँ पर सड़कें क्यों नहीं बनाई, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ। ये क्यों नहीं बोल रहे? ये क्यों नहीं बोल रहे? सर ये क्यों नहीं बोल रहे? एक मिनट, ठीक है, बीजेपी वालों के सामने बताइए, बुरा लगेगा मुझे। मैं फिर बता दूं, देखिए मैं कोई हीरो नहीं हूं, मेरी इन तीनों पार्टी के सीनियर लीडर में बराबर आस्था है। आई लव केजरीवाल, आई लव इवन राहुल गांधी एंड आई लव इवन नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अगर कोई मेरे से कहे कि गांधी धाम के, मैं नहीं जानता भ्रष्ट है कि नहीं है, अगर है तो, लेकिन अगर कोई मेरे से कहा कि किसी भ्रष्ट नेता को आप केजरीवाल ही मानो, राहुल गांधी मानो या मोदी जी मानो, तो मैं नहीं मान सकता। मुझे भगवान ने बुद्धि दी है। जनता ने भले सीनियर लीडर को शक्ल देख करके इनको जिता दिया हो, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ये मोदी जी है। मोदी जी को देख के जिता दिया हो, लेकिन मोदी जी है या नहीं इसकी मुझे गारंटी नहीं है। लेकिन हर पार्टी के सीनियर लीडर की मैं इज्जत करता हूँ। कल जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे से कुछ लोगों ने बोला सर एक क्वेश्चन करना, बड़ा मजा आ जाएगा। मैंने कहा क्या? वो कहता सर ये जरूर पूछना कि आटा लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है। मैंने कहा ये पूछने के लिए करोड़ों रुपए वाले मीडिया है, उन्होंने आपको फ्री इंटरनेट इसीलिए दिया है ताकि युवा रील्स देख सके और ये फालतू की चीजें देख सके। मैं यहाँ पे ये प्रश्न करूंगा कि राशन कार्ड के लिए दलाली जाती है या नहीं जाती है? आपके पास राशन कार्ड आपकी बात जी। आपने पहले सवाल ये किया था कि जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो आमने सामने जवाब नहीं देते, वो सिर्फ मन की बात करते हैं। रेडियो पे मन की बात करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। अच्छा। आप उनकी सुनिए। राशन कार्ड फ्री में बनता है कि दलाली से बनता है? दलाली से बनता है, आप जनता को पूछिए। हम दलाली से बनता है। पहली बात तो यहाँ राशन कार्ड की इतनी हालत खराब है कि जितने भी बीपीएल थे, बिलो प्रॉपर्टी लीवर, जो बेचारे गरीब लोग, उन सबके कार्ड रद्द कर दिए गए और एपीएल में कन्वर्ट कर दिए। जो बीपीएल कार्ड थे उनको एपीएल में कन्वर्ट कर दिए।
जवाब मिलेगा। ठीक है सर, राशन आम आदमी पार्टी फिर आपके पास, आम आदमी पार्टी फिर आप फिर जनता। जी सर प्लीज बताएं। राशन कार्ड अभी सब देख रहे हैं कि मामलतदार कचहरी के सामने एजेंटों भी बैठे हैं और जो पैसे लेके वो काम करते हैं, पैसा देते हैं तो ही करना। मामलतदार कचहरी के सामने बैठे हैं, 10-10, 20-20 फुट में सामने बैठे हैं वो, और पैसा देते हैं तभी राशन कार्ड बनता है, नहीं तो उसको अंदर जाने अभी वो एंट्री नहीं होती है। अब एक बार यहाँ पे, इसके बाद यहाँ, इसके बाद सर के बाद। जी प्लीज बताएं, नाम बताएं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक आमिर खान की मूवी आई थी मारी छोरी छोरों से कम है क्या। मैम ने माइक लिया है, ध्यान से सुन लीजिए। मैम, मेरा नाम तनुजा है और मैं 6 महीने से आम आदमी पार्टी में वर्किंग कर रही हूँ। पहले मैं 13 सालों से लोगों के लिए सेवा करती थी। मैं 13 सालों से देख रही हूँ कि लोगों को एपीएल कार्ड, जो बीपीएल झोपड़पट्टी में रहते थे, उनके बीपीएल में से एपीएल कर दिए। उसके बाद उनको कई सालों से उनको राशन भी नहीं मिल रहा था। मेरे यूट्यूब पे चैनल पे डाला हुआ है खड्डे, मेरी आधी गाड़ी अंदर घुस गई थी। उसके बाद मेरे पास रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। लोगों के घर में गटर का पानी आ रहा है। मुझे कंप्लेंट्स आती है कि मैडम प्लीज आप खुद कीजिए। अगर मैं आम आदमी पार्टी में नहीं होती तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि हाईलाइट में आम आदमी पार्टी के बाद हुई। 13 सालों से मैं वर्किंग कर रही हूँ। आप एक गाँव अभी आप देखिए, इतना वहाँ पे कितने सालों से, 25 सालों से पानी तक नहीं आ रहा है। आप उनकी दास्तां तो सुनिए, वो बोले हम रोजगार कमाए, पानी भरे, कहाँ से लाए हम लोग पानी वगैरह। आप उनकी हालत। उसके बाद राशन कार्ड, जो कार में, मैंने बाकायदा देखा, कार में आ रहे हैं उनको राशन मिल रहा है, जो बेचारे झोपड़पट्टी वाले हैं धक्के खा रहे हैं। मेरे पास जब मैं अभी कलेक्टर ऑफिस गई थी, मैंने वीडियो दिखाया, सर देखिए बाहर जो बैठे एजेंट है वो सिर्फ फॉर्म भरने के 300-400 रुपए चार्जेस लगा रहे हैं। उसके बाद 3-3 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए राशन कार्ड बनाने के लिए रहे। तो मामलेदार ने उनको फोन पे ऐसे बोला, ये मैडम का काम नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये बार-बार अर्जियां लगा रही है। उसके बाद मैंने तलाटी के यहाँ पे मैंने जो गई थी मैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी बोला भाई हमारे फंड में पैसे ही नहीं है तो हम रोड में कैसे हम बनाएंगे। तो फंड जा कहाँ रहा है? यहाँ पे नगर निगम से आप लोग पैसे ले रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हैं, तो वो पैसा जा कहाँ? देखिए मैं फिर एक बात कहूंगा, अपने जनता की तरफ भी आ रहा हूँ, उसके बाद सर के पास जाऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों से बात करते हुए ना मेरी नजर इस बैनर पे गई। अभी आप लोगों से बात करते हुए इस बैनर पे गई, और जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ गुजराती थोड़ा बहुत, ये श्रद्धांजलि लिखा हुआ है। ये कोई पुलिसकर्मी है भाई जो उनकी फोटो है, नीचे क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता। एक सेकंड, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लगा। पुलिस वालों की फोटो है, श्रद्धांजलि लिखी है, ड्रेस की फोटो है। ये लेटेस्ट कल का इंसिडेंट है। एक पुलिस कर्मचारी है ये, उसने पूरे परिवार के साथ, छोटी बच्ची और अपने पत्नी के साथ 12वीं मंजिल से कूद के उसने जान दे दिया। और सुसाइड नोट में ये लिखा है, सुसाइड नोट में ये लिखा है कि हमारा जो ग्रेड पे है पुलिस का सबसे कम है गुजरात के अंदर। आप सोचिए कि एक पुलिस का कर्मचारी गुजरात की सरकार से त्रस्त होकर उसने परिवार के साथ अपनी जान दे दी, उसकी श्रद्धांजलि दी। देखिए नहीं, मैं अपने लिए कुछ मांग रहा हूँ आपसे, 2 सेकंड बस अपने लिए मांग रहा हूँ, फिर आपके पास दोबारा आपके मुद्दे में आऊंगा। उस भाई ने, जी बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ। उस भाई ने बता रहे कि अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हमें जितना पैसा मिलना चाहिए नौकरी का उतना नहीं मिल रहा, परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा इस मुद्दे पर, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ 10 तक गिनती तक एक बार आंख बंद करके श्रद्धांजलि दे दें। एक बार 10 तक गिनती तक एक बार देखो, मानो ना मानो, पुलिस को गाली देना ना धरती का सबसे आसान काम है, मानो ना मानो, लेकिन श्रद्धांजलि तो दे सकते ना। तो एक बार 10 मिनट की आंख बंद करके एक बार उस भाई के लिए और उस मासूम बच्ची और माँ के लिए जो छत से कूद गए, एक बार आंख बंद करके 10 तक गिनती गिनेंगे और आंख बंद करके प्लीज।
नैनम छिदन्ति ऐसा करके हम प्रणाम करते हैं और एक बात कहेंगे। देखिए पुलिस को ना कभी कभार यहाँ पे आके मैं डाउन हो जाता हूँ। मैं आज खड़ा हूँ तो पुलिस की बदौलत खड़ा हूँ, मतलब वरना मैं जैसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, मैं कब तक पीट दिया जाता, तोड़ दिया जाता। तो ये वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, गाली देते हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। दोबारा से मुद्दे पर आते हैं सर। इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ मैं, आपने बोला था सर आपके पास, फिर आपके पास। एक बार ये बोलते हैं जी प्लीज। नमस्कार सर, पेशे से पत्रकार हूँ और एक पुलिस वाला के लड़का हूँ, इसलिए मैं ग्रेड पे का जो आपको बताना चाहूँगा। जो गुजरात में ये लगभग पिछले चुनाव से ही मुद्दा चल रहा है। आप भी जानते हैं भाई, जैसे ग्रेड पे गांधीनगर से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे सब परिवार वाले वापस आए, मीडिया ने भी उसको कवर किया। जब मीडिया में आया तब जिला सरकार को लगा कुछ करने जैसा, तो ये ग्रेड पे के नाम पर जो उनका पगार भत्ता था उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। लेकिन शर्त क्या रखी गई कि आप अब उसमें एफिडेविट करके दोगे कि आगे से आप कोई आंदोलन या कोई और नहीं कर सकते। मतलब एक बाजू हाथ काट के उनको ग्रेड पे देने की बात करी। तो ये जो उन्होंने ये जो किया गलत किया, मैं ऐसा नहीं बोलता चलो हर पुलिस वाले ऐसा करना चाहिए, बट उन लोग के साथ जो ये हुआ है ये कोई और पुलिस वाले के ना हो, तो उसके लिए जनता है। और जनता में भी अभी मैं एक बात खाली करना चाहूँगा सर, मैं यहाँ मेरे छोटी सी बात करूँगा। अभी किसी मेरे भाई ने बोला गोदी मीडिया। भाई गोदी मीडिया क्या होता है? अगर मैं कांग्रेस की या आम आदमी की भलाई का बात करूँ तो मैं अच्छा हूँ, बीजेपी की बुराई करता हूँ तो मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। सर यहाँ पर जो लोकल पत्रकार रहता है वो भी वही चीज़ महसूस करता है जो आम आदमी करती है, तो उसको गोदी मीडिया होता है। और मैं ये भी घाट बोलना चाहूँगा कि आज आपका जो भी आवाज़ सरकार तक पहुँचती है तो उसके पीछे भी मीडिया रहती है, तो मीडिया को भी संत जैसा नहीं दिखा जाए। सर आप ऊपर आइए ना, ऊपर आइए ना, इधर आइए, ऊपर आइए। और चाचा जी इनको सर को दीजिए। और कुछ मुद्दे अब ऐसे छेड़ूंगा कि दूर तक आवाज जाएगी, चाहे माइक में हो या ना हो। जी बताएं सर। नमस्कार। पहले तो माइक थोड़ा सा मुंह के पास। हाँ जी, पहले तो मुझे पता नहीं था इतने लोग आएंगे, उन्हें जेबीएल लगवाते। सर सॉरी मैं आपको माफ बता दें, हमारे हम तो म्यूनसिपालिटी के अंदर एजुकेशन टैक्स भी भरते हैं जी। अच्छा, उसका भी हमको कोई भी सहकार नहीं मिलता है। पहले हम प्रॉपर्टी टैक्स खाली महीने के साल के अंदर 300 भरते हैं, आज उनके जगह पे 52 फुट के हिसाब से 5000 रुपये भरते हैं, और अपना दुकान का भी 6000 रुपये भरते हैं, जितना हम जैसे घर का किराया दुकान का किराया भर रहे हैं सर। अच्छा सर, अब गांधीधाम 400 काठा में नगर पालिका 400 काठा के अंदर सब्जी मार्केट, जबकि सब्जी मार्केट इधर गवर्नमेंट ने बना के दी है, वो सब दुकान बेच के अभी वो 400 कटल में आ गए। उसकी गंदगी आप देखो, नहीं आदमी सीनियर रह सकता है, नहीं बच्चा कोई पढ़ सकता है, इतना शोर, इतनी गंदगी के आदमी वैसे बीमार। मतलब 100 बात की एक बात, गांधीधाम में गंदगी है क्या? पब्लिक के पास दोबारा आएंगे सर को मैंने रोक करके माइक जितना घुमा दिया, इनके बाद सर के पास आएंगे और बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी आवाज दूर तक जाने वाली है। जी बताएं। गांधीधाम वासियों, भारत माता की। भाइयों बहनों से मत शुरू कीजिएगा। अच्छा तिवारी साहब, आपका थैंक यू, आप मंच में मेरे को बहुत बड़ा तड़पाया माइक देने में, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी मैं तो फुर्सत में पैदा हुआ हूँ, मैं 2 बातें अच्छी करूंगा ही। यहाँ सबसे बड़ी बात चली थी, मनीष साहब तिवारी साहब ने बोला था मुद्दे पे बात करेंगे। चलो मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। इन बिटवीन यहाँ बुद्धि की, ज्ञान की और शिक्षा की बात जरूर चली थी, मैं बताता हूँ आपको, और गरीबी की बात जानता देखिए। मैं आपको मुद्दे पे वापस आता हूँ। माननीय तिवारी साहब, ये मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया है, आप सब ध्यान से सुनिए, और खास करके गांधीधाम वासियों साहब प्यार से सुनिए। ये मिनी इंडिया है, गांधीधाम एक ऐसा शहर है सर, हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव शहर नहीं होगा जहां यहाँ कोई आदमी नहीं रहता हो। अब आती है बात, सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को बोलना था। तिवारी साहब, नगर पालिका को यह भी नहीं पता कि हम पानी कब देना है, और पानी का शेड्यूल क्या है, और पानी का टीडीएस क्या है, और पानी जो टंकी में स्पेयर किया जाता है वो कब सफाई किया गया है, या नल वो जो पाइपलाइन है उसको कब सफाई किया गया, या आम जनता को भी ये भी नहीं पता कि
पानी कब आने वाला है और कब आएगा और कितना TDS का, अगर आप इतनी जनता में हैं, कोई अगर बोल सकते हैं तो बताइए कि हाँ हमको शेड्यूल का पता है, ये असेंडिंग ऑर्डर से पानी आता है और ये टाइमिंग है और इसका TDS ये है या चलती हिसाब ऐसी होती है। और दूसरा पॉइंट, बोलना सोच के बोलना चाहिए। वो भाई साहब सही थे क्योंकि उनके आसपास अगल बगल में पानी आ रहा होता होगा, वो उनकी जगह वो सही बोल रहे थे। ये सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हब है, यहाँ लोगों को कोई पड़ी नहीं है, कुछ लोग आ रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर, ना तो आवाम आने जाने की व्यवस्था शुद्ध है, न वातावरण शुद्ध है, न समस्या, न पानी की समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इतने 27 सालों में, ना कोई। बस ठीक है, अब दोबारा आएंगे। और सर मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे है, कैमरा आगे करो। और अब आप ये मुझे बताएं, थोड़ा सा मुद्दा मैं अलग इसलिए ले रहा हूँ, टाइम कम है, चाहे तो पूरी रात बात कर लेंगे। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर जो आदमी थोड़ा भी अच्छा कमा रहा है, मैं उसको 15,000 से 20,000 के बीच में ला रहा हूँ। वो बीमार होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होता है कि प्राइवेट में जा रहा है, क्या सुविधाएं मुझे ये बताएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं बताएं। स्वास्थ्य की सुविधा की बात करें तो जो सरकारी हॉस्पिटल है वो खुद बीमार पड़े। सही बोल रहे हैं क्या? अच्छा, क्यों कि आपसे ये 2 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी हॉस्पिटल है सफरदरगंज, जो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, वो कई सालों से बंद पड़ा है। और यहाँ पे जो पब्लिक है उसके लिए एक ही हॉस्पिटल है, रामबाग हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे भी वो डॉक्टर उनका जो टाइमिंग है उसके हिसाब से नहीं आते हैं। और वहाँ पे एक्सरे मशीन हैं, फिर भी वहाँ के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दूसरे लोगों को जो दवाई लेने आते हैं, दूसरा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उनका होता है, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट भी वहाँ होता है लेकिन बाहर लिख के दिया जाता है। क्यों कि वो जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमीशन वहाँ बंधी हुई है। और 6 महीने का दवाई का स्टॉक होने के बावजूद भी रामबाग हॉस्पिटल के सामने एक मेडिकल है, उसका प्रिस्क्रिप्शन रख के वो वहाँ बाहर दवाइयाँ लिख के देते हैं। इसके लिए हमने आम आदमी पार्टी ने स्टिंग किया था और बंद किया था, पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कुछ महीने के बाद फिर से वो जो परिस्थिति है वो चालू हो गई है। और जब इनका लंच टाइम खत्म हो जाता है इसके बाद भी डॉक्टर वहाँ पे आते नहीं हैं। और आम जनता है जो दूर दूर गांव से आती है, वो गरीब लोग हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाएगा? एक गरीब जाएगा, मजदूर जाएगा। जो पैसे वाले हैं उनको सुविधाएं वैसे नहीं मिले तो दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन जो एक दिन का कमाते हैं और एक दिन का खाते हैं वो कहाँ जाएंगे? वहाँ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये रामबाग हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है खुद बीमार पड़े हैं। और ये हॉस्पिटलों में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए यहाँ के धारासभ्य मालती बहन मैसूरी जी ने कभी एक भी विजिट नहीं की है, उसके लिए कभी भी विधानसभा में ये बात नहीं की है कि ये हॉस्पिटलें इतनी खस्ता हालत में क्यों है। अगर उन्होंने कुछ किया है पब्लिक के लिए तो वो मैं इनको खुले मन से चैलेंज करता हूँ कि वो जनता के सामने आके कहे कि उन्होंने सरकारी हॉस्पिटलों के लिए कुछ किया है। बिना ज्यादा देरी किए बीजेपी वालों से सवाल कर लेते हैं। एक सेकंड बीजेपी वालों से सर, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। सॉरी सर बोला जाएगा, मैम बोला जाएगा यहाँ पे, विधायक कौन है यहाँ पे? मैम है, विधायक मैम है क्या? मैम, लोग कह रहे हैं आपके यहाँ पर सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं किया हो तो बताएंगे ना। मैम आप बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा आप गांधी जी को मानती हैं? अच्छा ये गौर से को मानती हैं। ये कह रही है बुरा मत बोलो। नहीं हाई ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है, अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा। जी जनता के पास चलते हैं। देखिए मैं आप में से कोई मेरे पे गलत आरोप नहीं लगा सकता। मैं तीनों पार्टी को इवन बीजेपी को भी पूरा टाइम दे रहा हूँ। मैम बताएं।
सर मेरा नाम रोशनी है। थोड़ा और माइक पास रखें, प्लीज। मेरा नाम रोशनी है। आपके थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा हुआ आप आए हैं तो कुछ मुद्दे उठेंगे और अच्छे काम के मुद्दे उठेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ जो विकास विकास बोलते हैं बार बार के विकास, तो ये गांधीधाम में जो इतने रास्ते खराब है, कुछ प्री प्लानिंग नहीं है और भी बन रहा है तो एडवांस में कुछ प्लानिंग तो होना चाहिए ना इस चीज का। आज इतना परेशान हो रहे हैं, बारिश के मौसम में खड्डे में गिर रहे हैं, ऐसे रास्ते पे गाड़ियाँ गिर रही है, तो ये भी एक डैमेज है। मतलब गिर जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ प्री प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है। अभी एक भाई ने बोला कि राशन कार्ड में ये प्रॉब्लम है, वो बात सच बोला इन्होंने, दलाली भी लेते हैं। और अभी जैसे एपीएल कार्ड बन गया, जितने लोगों के बीपीएल थे वो सब एपीएल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब जो एक बोरा देते हैं राशन का 1 किलो का, उसके ऊपर भी मोदी जी का फोटो छपवा के आते हैं कि नहीं अनाज दे रहे हैं, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे। एफसीआई का जो पहले से स्कीम था इतने सालों से, वो मतलब इतने सालों से स्कीम है एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें सब गरीबों को पहले से अनाज मिलता था। अभी की कोई नई बात तो है नहीं कि अभी दे रहे हैं, और ऊपर से अभी तो बंद कर दिया है, जो मिल रहा है उसमें बहुत कुछ कम कर दिया है। मैं बिल्कुल आपके पास भी आ रहा हूँ। आप वी हिंदुस्तान न्यूज की डिबेट में एक चीज जरूर नोट कीजिएगा, और वो ये, तीनों ही पार्टी के मुखियाओं के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं आपको उसका भी रीजन दे देता हूं। देश में मुख्य मुद्दों से ध्यान तभी भटकाया जा सकता है जब आप राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को और नरेंद्र मोदी जी को आपस में कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, और कोई ऊपर नहीं लड़ता, ऊपर से बांट के चाय पीते, आपस में लोग लड़ते रहते हैं, मुख्य मुद्दों की बात नहीं होती। मेरे लिए मोदी जी भी सम्मानित है, राहुल गांधी जी भी सम्मानित है, केजरीवाल जी भी सम्मानित है। सम्मानित नहीं है तो वो जिसने इस सड़क के किनारे 1 किलो मिट्टी दे रखी है, कहीं भी जाके हाथ मार दो आपको मिट्टी मिलेगी। माना कि अभी बहुत फेमस फिल्म आई थी कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, इसलिए नहीं कि तुम मिट्टी दे दो हमें, मिट्टी में हम मिल जाएंगे जहां मिलना होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि नगर पालिका अपना काम ना करे, मिट्टी में मिलेंगे, देश के लिए मिलेंगे। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे बाइक फिसल जाए, बगल में नाले में गिर जाए, मिट जाए। तो ये गांधीधाम में गरीब होना पाप है अगर इन लोगों के आरोप सही है। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। हेलो, नमस्कार सभी को। गांधीधाम शहर है वो दादी बापू के नाम पे बना हुआ है, और ये जो गांव बसाया है ना वो कांग्रेस ने बसाया हुआ है। यहाँ का कमला बोर्ड भी है ना वो कांग्रेस ने बसाया हुआ है, और यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है ना रामबाग वो कांग्रेस ने बनाई है। अच्छी चल रही थी पहले से समय में, और अभी अपने निमाबेन आचार्य का हॉस्पिटल चले ने, इसलिए ये हॉस्पिटल खराब है अपना, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ का जो ऑफिसर है ना वो भी बीमार है। अच्छा, रामबाग। चलिए ठीक है सर, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करूंगा फिर से, और अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं, और लास्ट में एक ऐसी बात देखे जाऊंगा कि आप कहेंगे कि हाँ वाकई में वी हिंदुस्तान न्यूज आया था। फेसबुक पर अगर मुझे लाइक नहीं किया तो ये साथ आज में खत्म हो जाएगा, और लाइक करेंगे तो हो सकता है अंजार में यही करता हुआ मिल जाऊं आपको, और आप कमेंट करेंगे वाह भाई सही बोल रहे हैं। हालांकि पूरे भारत में हम जाते हैं चुनाव के लिए, लेकिन इस बार गुजरात बड़ा अच्छा कवर करेंगे। गांधीधाम की मुख्य समस्याओं में परिवहन पे बात कर ली, शिक्षा पे बात कर ली। आपको क्या लगता है गांधीधाम का सुधार कब होगा और क्या समस्या आप देखते हैं? बहुत संक्षिप्त में सर बताएं। सर गांधीधाम में आए हुए आज वी हिंदुस्तान न्यूज चैनल को आज धन्यवाद देता हूं कि आज गांधीधाम लोकल शहर की सारी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ के लोकल जनता को, या जो पर प्रांत यहाँ के यहाँ आज रहते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा की तो मुख्य बात हम लोगों ने किया ही नहीं। आज गांधीधाम में कम से कम 65 स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल से लेकर के 10+2 हैं, और यहाँ 65 किसी भी स्कूल में किसी भी 10th क्लास के बच्चे से या 12th क्लास के बच्चे से भावेल और कंसोनेंट पूछा जाए तो नहीं बताता है। ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किया जाए तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल जो है रामबाग, तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था अभी सुनिश्चित ढंग से नहीं किया गया है। कोई भी डॉक्टर यहाँ सुनिश्चित व्यवस्था से बैठते नहीं है, और किसी भी तरह का छोटा मोटा इलाज हो तो उनको तो भूज में भेजा जाता है, जाओ लेवा पटेल में, जाओ डिवाइन लाइफ में, यानी उनको वहाँ उचित
कोई भी चीज मिलती नहीं है। एक सेकंड सर, बीजेपी के सामने सर जाइए प्लीज। हाँ बताइए। तो इसीलिए सबसे पहले ये यहाँ पे आज 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शताधीन है, तो सबसे पहले नगर पालिका में पीने की पानी उपलब्ध नहीं है तो लोगों के घर में पानी कैसे आएगा? उनके नगर पालिका के सामने रोड सुरक्षित नहीं है, वहाँ रोड नहीं है तो गली के रोड कैसे बनेंगे? मैं स्वास्थ्य विभाग से और शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मेरे लिए मोदी जी दुश्मन है, ना केजरीवाल, ना कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी। मैं इन तीनों पार्टी के बारे में बात नहीं करता और ना ही कोई यहाँ मीडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ के लोकल मीडिया है, यहाँ सबसे सुप्रसिद्ध कच्छ मित्र है। मैं यहाँ पे 2 बार प्रेस नोट दिया, नहीं छपा गया। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के खिलाफ था। यहाँ DHFL सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले DHFL यहाँ एक बैंक है जो लोन फाइनेंस करती है। यहाँ पे कम से कम 150 लोगों के सब्सिडी फ्रॉड किया हुआ है। 37,000 करोड़ रुपए का घोटाला बीजेपी सरकार में हुई है। तो ये जहाँ तक सवाल उठी है, अगर किसी को भी प्रूफ चाहिए तो RTI के साथ मैं साबित कर सकता हूँ। मैं ये सुना हुआ बात नहीं करता। तो ये सारी समस्याओं को यहाँ रखने के बाद ये छोटी मोटी समस्याओं से ये सरकार नहीं उपलब्ध कर रही है तो बड़ी समस्याओं से कैसे उपलब्ध कर पाएगी? एक चीज और है, जब मैं गुजरात आ रहा था तो मेरे यार दोस्तों ने बोला कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र तो नहीं है। मैंने कहा फिर भी वहाँ पे मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, बाहर के लोग हैं। कहते वो लोग आपको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो मैंने बोला करेंगे, जब हम उनकी जेन्युइन मुद्दों की बात करेंगे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने फिर बोला फिर भी कम से कम 2-3 शब्द रट के तो जाना। तो सूच और माजा माँ तो मुझे कल सिखाया गया। और एक बड़ा फेमस गाना जो मेरे ड्राइवर साहब कल से बजा रहे हैं, कानूड़ो काड़ो काड़ो राधा छे गोरी गोरी, यानी किचल की नगरी है। लेकिन एक चीज और, आपकी किचल की नगरी में गाय सड़क पर मर क्यों रही है? मुझे ये बताओ पहले, मैं बात बताओ। आपकी किचल की नगरी में सड़क पर गाय ट्रक के नीचे आके क्यों मर रही है किचल की नगरी में? मुझे इसका जवाब दीजिए मैम। यहाँ पे लापरवाही से तो ज्यादा ये है कि जो हमारी गौ के लिए जो हमारे प्लॉट्स दिए गए थे यहाँ पे, जैसे गौचर जमीन, वो गौचर जमीन करोड़ों रुपए में सेल की जा रही है। उसके लिए मैंने RTE तैयार की है, क्योंकि गौचर जमीन जो 1600 एकड़ थी आज सिर्फ 200 एकड़ ही रह गई है। इसलिए सड़क पे गाय भटक रही है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर गौचर जमीन होती, आज इतनी सारी गाँव जो गाय हमारी जो बीमार हुई तो हम एक साइड लेके जाके उनकी गौचर जमीन पे उनका इलाज कर सकते थे। उनको जब इसका बीमारी का पता चला तभी आप देखिए तो अंतरजाल में कई गायों को पहले से ही टीकाकरण कर दिया गया था। उनके यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। सड़कों पे क्यों घूम रही हैं? ट्रकों के नीचे मरने के लिए। गौचर जमीन पूरी बेच दी गई है सर, तो वो सड़क पे ही आएगी ना, कहाँ जाएगी? सर देखिए, मैं ये मुद्दा क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाया गया भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, गुजरात है, बड़ा अच्छा लगा गाना सुन करके। लेकिन एक तरफ कान में गाना बज रहा है, सामने मरी हुई गाय की डेड बॉडी दिख रही है, बछिया मरी पड़ी है। कृष्ण की नगरी में गाय क्यों मर रही है? कृष्ण की नगरी में गाय क्यों मर रही है, बताएं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले गांधीधाम की NGO और कुछ संस्थाएं के लिए बात करी थी। आज वो जो भी गाय मर भी रही है तो भी उनको उठाने का काम एक संस्था ही कर रही है। कोई सरकारी संस्था नहीं, तो कोई सरकारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। तो गायों का मरना एक तरह से जो लंपी अभी जो चालू हुआ वो तो हुआ ही हुआ, पर उसके पीछे भी उस लंपी वायरस को खत्म करने के लिए NGOs जितने थे, जितने युवा संगठन है, गाय का जो संगठन जो अपने यहाँ पे हमारे गांधीधाम में काम देनु है, बहुत बड़े बड़े अच्छे NGOs है जो सेवा देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी। सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं मिली और कोई नगर पालिका या रामबाग या कहीं के भी तरफ से कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, मैं बता आपको जरूरी चीज बता रही हूँ। सर कृष्ण भगवान आपको बता रहे थे कि गांधीधाम नरक की ओर जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं संदेश तो है, मुझे नहीं पता कल को आज तक भी आएगा, NDTV भी आएगा, ABP न्यूज भी आएगा, लेकिन क्या वो गांधीधाम के मुद्दों को उठाएगा?
वी हिंदुस्तान न्यूज लाइक नहीं किया तो मत कीजिएगा, ये उन लोगों के लिए है भी नहीं जो अंदर से मुर्दा है। जो दिल से जिंदा है वो ये प्रश्न अपने नेताओं से करेंगे। और एक चीज और, अगर आप मोदी जी को हीरो मानते हैं तो ट्विटर पे बड़े इजीली अवेलेबल है जनाब, लिखिए तो कि आपकी शक्ल देख करके जिस नेता को चुना ना सर, वो बहुत दुख दे रहा है। आप में विश्वास है तो है, लेकिन आपका नेता तो दुख दे रहा है। और अगर यही एक कांग्रेस का राज्य होता तो ये मैं बोलता कि आप राहुल गांधी को लिखिए ना, बोलिए कि सर आपकी शक्ल देख करके जिसको जिताया वो बहुत घटिया है। और अगर यहाँ पे केजरीवाल की सरकार होती तो मैं कहता कि आप ट्विटर पे केजरीवाल को टैग कीजिए और बोलिए सर आपकी शक्ल देख के जिस नेता को जिताया बहुत घटिया है। ये बात बड़ा मीडिया इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बड़ा मीडिया बहुत है। सर बिल्कुल आपके पास सर। गांधीधाम की जनता को मेरी ओर से एक संदेश है, आप भले किसी को भी वोट दीजिए, जो भी आपके मन में हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। पर इस सरकार से हम ये निवेदन करेंगे, जब से सरकार आई है लोगों की उम्मीद बहुत बड़ी जागी थी। एक इंसान सुबह को उम्मीद लेके जागता है और वही रात को उम्मीद लेके सोता है कि कल फिर उम्मीद लेके मैं जागूंगा और कुछ मेरा अच्छा होगा। पर सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। नौजवान हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबकी उम्मीदों पे ये सरकार ने पानी फेर दिया है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, जिसी को भी जो भी जिसको वोट देना है डर निकाल के वोट दे दीजिए, डर के मत वोट करिए। मेरा इतना ही है, बट अपना डर निकालिए। बिल्कुल ठीक है। और अब स्टेज के बाद पब्लिक के बीच में करेंगे जी। स्टेज पे तो पार्टी के लोग हैं और वो देख भी रहे हैं। पब्लिक से लगातार 2-3 लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं मेरे पास आके बात रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये टूटा हुआ है ये बनना चाहिए था। अगर सड़क के किनारे पर मिट्टी है तो वो उठनी चाहिए थी। अगर इतना बड़ा काम यहाँ के नेता नहीं कर सकते तो ये गलत पथ पर है। रॉन्ग पर्सन ऑन द राइट चेयर। और सबसे बड़ी बात, गांधीधाम में ये जो धूल उड़ती है, PM10, अगर मैं बात बोलूं, PM10 के कण इतने अगर आपकी सांसों में जाते हैं, आपको कैंसर होता है, सांस बीमारी होती है, सफाई तो की जा सकती थी। कुछ कहना चाहेंगे? सर, गवर्नमेंट ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन सर दिव्यांगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। दिव्यांगों के साथ भी अन्याय हो रहा है यहाँ? हाँ, बताएं कैसे? सर मैं दिव्यांग हूँ और दिव्यांग अधिकार मंच गांधीधाम शहर प्रमुख हूँ जी। आज मैंने सूदखोरों के खिलाफ बहुत सारी अर्जियां लगाई। सूदखोर यानी भ्रष्टाचारी और यहाँ के आप गांधीधाम में किसी को भी पूछ लो, यहाँ सूदखोरों का त्रास बहुत है। अच्छा। हाँ, मैंने अर्जियां लगाई, पीजी पोर्टल में भी अर्जी दी। झूठे मुकदमे यानी झूठे चैप्टर में ये रहे मेरे पास। उसमें RTI से पता चला। अच्छा। ये सब नेताओं के इशारे से होता है। अच्छा। पुलिस नेताओं के दबाव में काम कर रही है। अच्छा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिव्यांगों के दूसरे मुद्दे में बताऊँ तो दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिला। पेंशन उसको जिन्हें भगवान से शिकायत है उन लोगों को नेताओं से भी शिकायत है। हाँ, देखिए मैं फिर कहूँगा, अगर कोई भाई दिव्यांग पैदा हुआ है तो उसने भगवान से लिखवा के नहीं मांगा था कि मुझे आप दिव्यांग पैदा करो। अरे तुम आम लोगों के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हो, दिव्यांगों के लिए तो कुछ कर देते। लेकिन अगर दिव्यांग भी पैसा दे करके अपना कार्ड बनवा रहा है तो लानत है ऐसे लोगों पर, अगर आपके आरोप सही हैं तो। सर आरोप ऐसे हैं तो जो साबित नहीं कर पा रहा हूँ। आज दिव्यांग 1200 पेंशन मिल रहा है, यानी किसको मिल रहा है? जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो और कोई कैंप नहीं हो रहा है, कोई दिव्यांग की ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए कोई भी नहीं आ रहे हैं। ये मैं समझ गया, यानी दिव्यांगों की समस्या मुख्य है। और एक लाइट की समस्या भी मैं है, तो सर ने बोला मैं लाइट के लिए कुछ बोलना चाहूंगा, प्लीज बताएं। और इसके बाद दोबारा मंच पे चलेंगे आम आदमी, कांग्रेस और मिस्टर इंडिया।
वाले जो कैंडिडेट है उनके पास। सर पहले तो मैं आपको एक फोटो बताना चाहूँगा। ये इंदिरा जी नेहरू जी आते थे सर्किट हाउस में रुकते थे। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मीठापोट गाँव है। उधर गांव में कम से कम 3-4 हजार की आबादी है। उसमें कम से कम 400 कनेक्शन है। अभी 9 महीने पहले वहाँ से कनेक्शन काट दिया, लाइट काट दिया था। अच्छा। तो हमने धरना प्रदर्शन करके धरना जैसा किया कलेक्टर के पास गए, आधे लोगों को लाइट दिया। अभी आज भी हम कलेक्टर के पास गए थे, तो वो गोल जवाब देते। आज भी वहाँ भी मीडिया भी काफी आई थी। तो हमने अभी 200 और कनेक्शन बाकी, उनको लाइट दे दो। लेकिन ना कलेक्टर सुनता है, ना यहाँ के कोई जीबी बोर्ड वाले सुनते हैं। हमको ऐसे ही घुमा रहे। बोले हम अभी कलेक्टर बोलता है हम राजकोट एप्लीकेशन करेंगे, फिर वहाँ जवाब देंगे। अरे आपका कलेक्टर तो पूरे जिले का राजा होता है। बिल्कुल सही है, इनकी बात एकदम सही है। और मैं दोस्तों, जो जनता के लोग हैं जो बड़े शांत होकर के सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी हमारा दिल्ली, जहाँ पे मेरा ऑफिस है नोएडा में सेक्टर 1 में, उसके पास में ही एक ट्विन टावर गिराए गए थे। पूरे देश में मीडिया के माध्यम से उसको देखा। वो ट्विन टावर चिल्ला कर कह रहे थे जिस दिन तुम्हारी बर्बादी होगी जनता हंसेगी। इधर टावर गिर रहे थे और इधर लोग ताली बजा रहे थे। ये तो विश्वास मानिए, आपको साथ खड़े होने की जरूरत है, वरना जिस दिन आप अकेले फंस गए, यानी आपको अकेले जरूरत पड़ गई सरकार की, तो सब हंसेंगे, आपको बेवकूफ मानेंगे। आपके यहाँ सड़कें नहीं है, आप खुश हो। आपके यहाँ टूटी सड़कें हैं, आप खुश हो। विश्वास मानिए, आप लोगों से, आप लोग मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत को गलत नहीं कह सकते, उन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए जो गलत को गलत नहीं कह सकते। उन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए जो गलत को गलत नहीं कह सकते और सही को सही नहीं कह सकते। कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं, एक एक प्रश्न करेंगे और लास्ट में एक जो चीज आपको बोल के जाऊंगा आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले एक बात और, वी हिंदुस्तान न्यूज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। सर, आप में से कौन मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर देगा? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को बाई चांस लोगों ने यहाँ पे चुन के जिता दिया, तो आपको यहाँ पर आप गांधीधाम को क्या देंगे? ये इसका जवाब आखिरी मुझे कौन देगा? आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर जीती तो वो क्या देने वाली है? इसके बाद कांग्रेस से पूछेंगे, इसके बाद मिस्टर इंडिया इनसे पूछेंगे और फिर मैं बताऊंगा आपको। सर प्लीज। गांधीधाम की जनता वो हमें प्यार देगी, वो मुझे पूरा विश्वास है। अगर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री। ये फ्री सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और हर बेरोजगार युवा को भत्ता फ्री। मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। 18 साल से वहाँ पर 18 साल से 18 साल ऊपर की हर महिला को 1000 रुपया भत्ता फ्री। जिसके पास जॉब नहीं है, बिल्कुल सही है, बेरोजगार सही है। बेरोजगार की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बताएं। 300 यूनिट बिजली फ्री दे। बिल्कुल ठीक है। और जो गांधीधाम की समस्या है, रोड, हॉस्पिटल, आपकी बनाई हुई रोड 1 साल से ऊपर चलेगी। 1 साल नहीं, जिस टेंडर का, जो टेंडर के अंदर उसका टाइम पीरियड होगा उससे ज्यादा चलेगी। अच्छा, उससे ज्यादा चलेगी और विथ गारंटी। और 3 मुद्दे और बता दीजिए, वैसे बहुत सारे होंगे, 3 मुद्दे और बता दीजिए, फिर इस तरफ आएंगे जी। यहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत खस्ता है, उनको हम हाईटेक बनाएंगे जो दिल्ली में किया है। जहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको भी हाईटेक करेंगे और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। ये हमारी गारंटी है। और अगर हम जीतने के बाद ये गारंटी नहीं कर पाए तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे और जनता से ये कहते हैं कि हमें उसके बाद वोट मत दीजिएगा। हमारी गारंटी है, केजरीवाल साहब जी की गारंटी है। वो गारंटी मैं आपको बता दूं, दिल्ली में दी गई है, पंजाब में दी गई है। आपको एक चीज और बता दूं, जब आप वी हिंदुस्तान न्यूज लाइक करेंगे और देखेंगे पिछली पोस्टें, तो आप देखेंगे आपकी पार्टी के सारे मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, सब लोग भी हिंदुस्तान न्यूज के चैनल पे आए हुए हैं। और तो आप वही वादे कीजिएगा जो वो वहाँ पे झेल पाए, क्योंकि मैं वहाँ भी पूछ लूंगा उनसे। हम झेलने के लिए आप कह रहे हैं
हमारे पास तो जनता का इतना प्यार है, हम क्या झेलेंगे। बिल्कुल सही है। हमारे पास जनता का प्यार है, ठीक है। जो दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया और गुजरात में भी ये जनता हमें प्यार देने वाली है। यानी फ्री शराब गुजरात में आने वाली है। प्लीज रिपीट। यानी फ्री शराब एक के साथ एक फ्री गुजरात में आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी। पक्का? पक्का। वादा? वादा। 100%? ओके। अगर शराब आई तो आप आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। ऐसे तो लोग चाहिए, क्लैपिंग कर दो। क्लैपिंग करो सुनील जी, भले आप मेरे चैनल से हो, क्लैपिंग करो। ठीक है। और लास्ट सर, अगर कांग्रेस को सरकार अगर आई तो यहाँ पर गांधीधाम के लोगों को या क्या मिलने वाला है गुजरात को? सर अभी जाना नहीं है जी सर, कांग्रेस की सरकार पहले भी थी और आज जो भी सरकारी स्कूल, अस्पताल या जो भी स्वास्थ्य सुविधा है, रोड, सड़कें, ये सब कांग्रेस के समय में बनी हुई है। और कांग्रेस अभी भी अगर सत्ता में आती है तो जो बेसिक जरूरियात है लोगों की, जो स्वास्थ्य सुविधा 10 लाख तक राहुल जी ने बोला है कि मुफ्त में इलाज किया जाएगा। 10 लाख तक किसी का भी, कोई भी सरकारी अस्पताल में। अच्छा, 5 रुपया प्रति लीटर दूध उत्पादों को सब्सिडी दी जाएगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूलें नहीं बनाई जाएगी। आज जितने भी स्कूलें हैं, जो आज आपको बता दो, आज भी आपने देखा ना 14,000 जो ये स्कूलों का जो मोदी जी ने बोला है, उन्होंने कोई नए स्कूलों का नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, उनको एक्सटेंशन करने की बात की है। ठीक है, बराबर। तो ये हमारे कांग्रेस का लोग है, कांग्रेस का एक ही है, आम जनता का फायदा। ठीक है। और अब देखिए टाइम हो चुका है, मेरी टीम बार बार बोल रही है। सुनिए, मैं यहाँ से FIR लेके नहीं जाना चाहता, मैंने टाइम लिया हुआ है और वो टाइम खत्म हो रहा है। और 1 लाख, ठीक है, एक बात कह रहे तो पूछनी भी चाहिए। सर प्लीज बताएं। मेरा नाम के अंसारी है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है ना 75 साल बूढ़ी हो गई है, बीजेपी के सामने 27 साल से नहीं लड़ सकी, तो अब क्या लड़ेगी? और मैं एक चीज फिर कह दूं, ये करने के लिए बड़ा मीडिया धरती पर है। बड़ा मीडिया यही करता है कि 2 लोग जो सामने खड़े हैं उन्हें लड़वा दो, काम खत्म। सर मैंने फिर कहा था, यहाँ पर हमें सिर्फ सकारात्मकता बटोरनी है, सकारात्मकता फैलानी है। यहाँ ये कोई नहीं कहेगा कि ये बुरे या वो बुरे। और अब इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। 1 हफ्ते बाद ये कार्यक्रम दोबारा होगा और एक देशभक्ति सॉन्ग के साथ। जी जी बताएं। अगर आपके घर में कुछ भी डिसीजन, सुनिए सर, आपके घर में कुछ डिसीजन लेना है मनीष जी, तो आप आपके बुजुर्ग से लेंगे कि नहीं, 60 साल के, कि या 20 साल वाले से लेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छे। एक सेकंड रुकिए। कार्यक्रम का समापन इसलिए करना जरूरी है कि FIR का टाइम हो गया है और कुछ ही देर में भी हिंदुस्तान न्यूज पे FIR हो जाएगी। हमने टाइम लिया हुआ है, खत्म होने वाला है। देशभक्ति सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सबसे ज्यादा टाइम हमारी पार्टी को दिया है। आप 2 शब्द तब भी मैं आपसे बुलवा दूंगा, ठीक है? मैम का धन्यवाद बोल दीजिए, मुझे डरा के उन्होंने बुलाया आपको। अच्छा, क्या बात है सर, किस्मत वालों को माइक लीजिए। हाँ सर, अभी तो हम सत्ता में नहीं आने के बाद हम काम करते हैं, तो सत्ता में आने के बाद कितना काम करेंगे? अगर ये सत्ता में है तो इनसे पूछिए आप कौन सा काम करते हैं। अगर आप नगर पालिका में जाकर पूछिए, भाई महेश केवल हमारे तो आपको खुद ही बताएंगे, मेरे को सब रोड गोल घुमाते हैं। उसका रीजन आप नगर पालिका में जाकर पूछिए, उनको क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं।